Friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study about microbes in human welfare. As we know, plants, animals and microbes form the living world of this universe. तो ये टॉपिक फोकस करता है कि कैसे हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो हम इसके लिए इसके डेफिनेशन को देखेंगे। Microbes are those organisms which are not visible to our naked eyes. यानी कि माइक्रोब्स ऐसे प्रकार के जीवाणु हैं जिन्हें हम खाली आँखों से नहीं देख सकते और उनका जो साइज़ है वो 0.1 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। माइक्रोब्स जो है वो एक डाइवर्स ग्रुप है। पर्टिकुलरली हम किसी एक ग्रुप को माइक्रोब्स नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग ग्रुप को लेके बना है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोब्स को एक अदर टाइप ऑफ प्लांट से इंक्लूड किया जाता है, बट वायरस, विरियोइड्स एंड प्रायॉन्स यानी कि मैक्सिमम हम देखेंगे तो कुछ माइक्रोब्स हमें बेनिफिट कर रहे हैं और कुछ बीमार कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स का मतलब तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे काम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हमने इन माइक्रोब्स को यूज़ कैसे किया। तो देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट और हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग। ओके, so there are many microorganisms that can obtain energy in absence of oxygen called fermentation. And the process of making idlis, curd being done in all our household. अगर हम इसे सिंपल से प्रोसेस से देखें तो मिल्क से कर्ड होना और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि ये बैसिली है, इसीलिए बैसिलस एंड मिल्क में जो शुगर है उसका नेम लैक्टोज है। सो लैक्टोज शुगर। तो अब क्या होता है, जब कर्ड बनता है तो विटामिन B12 का कंसंट्रेशन कर्ड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। सो नेक्स्ट ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। एंड ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक हेट्रोटॉप है। तो इसे आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? इंडियन कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग skimmed milk and cream milk with lactobacillus acidophilus. एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। Next one is industrial products. So, certain microbes are employed in fermentation industry in the production of various chemicals because of their ability to give continuously high yield of desired products in a reasonable time. और वो कैसे होता है? It is done from cheap and readily available raw materials. एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे एल्कोहल प्रोडक्शन और एल्कोहल फॉर्मेशन। तो यहाँ हम बात करें तो लुइस पैस्चर जो एक जाने माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि हम ईस्ट की मदद से बियर एंड बटर मिल्क दोनों बना सकते हैं। अब ये नॉर्मल है, बट तब की बात कुछ और थी, लोगों को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था तब। नेक्स्ट, लुइस पैस्चर ने ये इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि एक ईस्ट है सैकरोमाइसिस सेरेबैसिस, जिसे कि हम बेकर ईस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एल्कोहल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन इन द अर्ली डेज बट फॉर मेनी ईयर्स इट वॉज डन बाय केमिकल मीन्स थ्रू कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो अब क्वेश्चन आता है, इथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होता है? दिस कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग शुगर, कोई भी शुगर कंसनट्रेट। तो जब ये फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो तब ये बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर
इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, जहाँ से कि हम इथानॉल और अल्कोहल डिराइव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एंटीबायोटिक्स। द टर्म was coined by Waxman in 1942. The secretion of microorganisms which are selectively toxic are called antibiotics. Certain fungi and bacteria produce antibiotic which kill pathogenic bacteria. तो कुछ माइक्रोब्स कुछ एंटीबायोटिक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी extracted from the species of Penicillium notatum is penicillin in the year 1928 by Sir Alexander Fleming. So, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर रहे हैं, उन्हें किल कर रहे हैं without adversely affecting the host. Next thing is biofertilizers. So, optimum supply of nutrients promotes healthy growth of the plants and their maximum productivity. तो प्लांट्स को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो जब प्लांट को सफिशिएंट ग्रोथ और न्यूट्रिशन चाहिए होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, तभी प्लांट ग्रो कर पाएगा। प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब्स फॉर देयर बेसिक न्यूट्रिएंट्स और बेसिक नेसेसिटीज। सो हाउ इट वर्क्स? द सॉइल माइक्रोब्स trap the atmospheric nitrogen and convert that into nitrate by a process known as biological nitrogen fixation. तो यहाँ क्या होता है, सॉइल के जो माइक्रोब्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और प्लांट्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलता है। This is all about microbes in human welfare. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos.